बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। कौन समझे, कौन साथ है? खतरे के निशान के करीब में नदी आ गई, गांव खाली करवाया जाता, प्रशासन मुस्तैद हो जाता, गांव को खाली करवाओ, पानी भर जाएगा। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई। जब हमारा शरीर भी रोगों से भर जाए, ग्रसित हो जाए, डॉक्टर भी कह दे कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, खतरे के निशान पर आ गई, खतरे के निशान। एक पत्र हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं तो वहां कोई देकर गया था, तो हमने वो पत्र यहाँ पर भेजा था। अगर होगा, यहाँ पहुंचे होंगे पत्र, तो हम ये रहा। खतरे के निशान पर देखिए, श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवन रमन देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, ठीक है। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो। श्रीमती कुमारी देवांगन, पति श्री जीवराम देवांगन, बेटा सोनू देवांगन, नगर खरोरा, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। महाराज जी, मैं तिल्दा से लगे खरोरा की रहने वाली हूं। आज तक मैं सुनती थी कि शंकर की कथा सुनने वाले को कांटा भी नहीं लगता, ये मैंने केवल सुना था, आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं था। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा में एक बार दिल तो लगाओ, बाबा उसका नजारा जरूर दिखाता है। बस सुनती थी, ऐसा सुना था, पर कभी मैंने टीवी पर भी नहीं देखा। लोगों के कहने पर मैंने 2 महीने पहले शिव जी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी और इतना विश्वास जागृत हो गया कि अब शंकर जी जो करेंगे वो करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा छोटा बेटा सोनू बाइक से गिरा तो उसके पेट में चोट लग गई, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। उसको हॉस्पिटल ले गए, अंदर पेट की जो खून की थैली थी वो फट गई। हॉस्पिटल में जब तक हम पहुंचे तो डॉक्टर ने उसके चेहरे पर सफेद चादर डाल दी थी। चेकअप कर कर बता दिया कि इसकी सांसें बंद हो गई हैं, इसका पोस्टमार्टम के लिए आप इसको ले जाइए। पोस्टमार्टम का कागज पर सिग्नेचर करवा लिए। गुरुदेव, मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। शंकर जी से कहा कि दुनिया के लोग कहते थे कि तेरी कथा टीवी पर भी सुन लेना कोई, तो तू वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर देता है। माना मैंने जिंदगी भर शिव मंदिर नहीं गई, पर 2 महीने तो गई हूं ना, उस 2 महीने का तू मुझे फल नहीं देगा। मेरा बेटा मर गया है, उसका पोस्टमार्टम होने जा रहा है, बाबा कुछ करुणा करो ना। गुरुदेव, बस बेटे का पांव पकड़कर मैंने खींचा था और डॉक्टर ने देखा कि बेटे की सांस चल गई और उसकी सांस वापस आई। उसका ऑपरेशन हुआ, खतरे के निशान से बाहर हुआ, 22 दिन हॉस्पिटल में रहा और आज मेरा बेटा मेरे घर में आया और मेरा बेटा आज पंडाल में भी आया है। मैं नमन कर रहा हूं। ये शिव तत्व है, औकड़ी।
सफेद कपड़ा डाल दिया गया, पोस्टमार्टम के कागज पर सिग्नेचर हो गए, पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई। खतरे के निशान पर नदी पहुंच गई, खतरे के निशान। गांव खाली कर दीजिए, सरकार कहती है आसपास के गांव खाली करवा दो। हम कहते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति में पड़ गए, डॉक्टर अपना काम करे। आपने अगर जिंदगी में टीवी पर, मोबाइल पर, पंडाल में कहीं बैठकर भी शिव महापुराण की कथा सुनी है और एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो, तुम्हारा वो चढ़ाया जल कब काम आएगा तुम भी नहीं समझ पाओगे। किस जगह पर काम आ जाएगा, किस स्थान। बड़ी दूर किनारा कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। एक की नहीं, सबकी कहानी है। ये शरीर ना जाने कितने रोगों से ग्रसित है, कितनी तकलीफों में फंसा हुआ है। हम उसके आश्रित क्यों ना हो। दुनिया के लोग कहते हैं कोई ऐसा बाबा मिले जो चमत्कार कर दे। हमारे पास में वो नहीं है कि हम चमत्कार कर दें, पर इतना जरूर जानते हैं कि भोले का अगर नाम लिया है तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे पास में कोई ऐसी विद्या नहीं है कि हम आपको कोई चमत्कार करके दिखा दें। हमारे पास में ऐसी कोई विद्या नहीं कि हम आपको कुछ ऐसा जादू कर कर, चमत्कार कर कर आपको दिखा दें। बस इतना जरूर कर सकते हैं कि आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आपसे इतना निवेदन कर सकते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में कोई चमत्कार काम नहीं आएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का समाधान कर कर चला जाए। हमारे पास नहीं इतना। बोल बम का नारा है बाबा एक से। हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ना हमको ये तुम्हारी ये कुंडली देखना आती है, ना हमको तुम्हारा भाग्य देखना आता है, क्योंकि हमको हमारा ही भाग्य नहीं मालूम है। हमको ही नहीं मालूम कि सवेरे हमको भोजन में गिलकी की सब्जी आएगी कि लौकी की आएगी, तो हम तुम्हारे से क्या वर्णन करें। हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या भोजन करेंगे, हम किसका भाग्य देंगे। एक कदम बाद जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाएगा ये किसको मालूम, किसी को नहीं मालूम। भजन से, भगवान की अविरल भक्ति से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपका विश्वास, एक वो कहते ना, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने से मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत कहते किसको है? किसी के बिना दिल ना लगे उसी को मोहब्बत कहा जाता है। मेरे शिव के बिना, जिस दिन तुम रोज मंदिर जा रहे हो, रोज भगवान का गुणगान कर रहे हो, रोज शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दिन टीवी पर कथा ना आए, अचानक लाइट चली जाए, मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और तुम कथा सुन रहे थे और इतने में नेटवर्क चले गया, इतने में लाइट चली गई, इतने में तुम कथा पानी गिर गया और तुमको विघ्न आ गया और तुम कथा ना सुन पाए। बस
तुम्हारी जो बेचैनी है, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है कथा सुनने की, तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है मंदिर जाने की, आज ना जाने मेरे घर में मेहमान आ गए, ये हो गया वो हो गया, मंदिर नहीं जा पाई, बार बार बेचैनी हो रही है, मंदिर नहीं जा पाई, कथा में नहीं जा पाई, आज टीवी पर कथा आई, इतनी काम में उलझ गई कि मैं 2 बजे कथा ना सुन पाई। ये अंदर की जो बेचैनी है, ये जो अंदर की बेचैनी हमारे अंदर जागृत हो रही है महाराज, यही किसी से दिल लगा लेना मोहब्बत नहीं है। किसी के बिना दिल ना लग पाना, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बेचैनी हो रही है, बस अब बेचैनी इतनी, कथा नहीं सुन पाई, आज मैं कथा नहीं सुन पाई, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं भगवान को जल ना चढ़ा पाई, अपने आप को कोस रही है, आज मैं पहुंची क्यों नहीं। बस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। रोज प्रतिदिन जिसके दरवाजे जाती हूँ, रोज प्रतिदिन जिससे मैं मिलने जाती हूँ, रोज प्रतिदिन जिसका मैं भजन करती हूँ, उस परमात्मा का आज मुझे दीदार क्यों नहीं हुआ। आज मैं शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल क्यों ना चढ़ा पाई, आज मैं कथा में क्यों ना पहुंच पाई, आज मैंने टीवी क्यों ना चालू कर पाई, आज मेरा नेटवर्क क्यों खत्म हो गया, आज मेरा बैलेंस कैसे खत्म हो गया, मैं भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पा रही हूँ, आज कारण क्या है। बस ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हें लगता है कि मैं भगवान के लिए इतना तड़प रही हूं, ये बेचैनी तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे लिए तड़पता है, तो अंदर से तड़पन उत्पन्न होती है। ये भीतर की जो तड़फन है, यही तो परमात्मा का मिलन है। उद्धव जी ने गोपियों से पूछा था, क्यों गोपियों तुम रोती हो भगवान कृष्ण के लिए। एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, उसमें महाराज जी कथा में कह रहे थे, गोपियां भगवान के वियोग में खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी श्रीमद् भागवत में वर्णन करा कि उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जब ब्रज में पहुंचे तो उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या तुम भगवान की याद में रोती हो। गोपियां मुस्कुरा कर कहती हैं, नहीं हम रोते नहीं। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हारी याद में कृष्ण इतने रोते हैं। वो तो कहता है कि गोपियां मेरे लिए 1 मिनट नहीं रह सकती, कृष्ण रोते हैं तुम्हारे लिए, और तुम नहीं रो रही हो कृष्ण के लिए। गोपियां कहती हैं, उद्धव हम इसलिए नहीं रोती क्योंकि हमें रोता हुआ देखेगा ना हमारा कृष्ण, तो हमें देखकर वो रो देगा। घर में जब माँ रोती है तो छोटा बच्चा माँ को देखकर रो देता है। घर में अगर माँ रो रही है, छोटा बच्चा माँ को देखकर रोता है, माँ तू क्यों रो रही है, माँ तेरी आंख में आंसू क्यों है। छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग जाता है, माँ तू क्यों रो रही है। माँ को रोता हुआ देखकर बच्चा रोता है। गोपियां कहती है, अगर हम रोएंगे तो हमें रोता हुआ देखकर हमारा परमात्मा रोएगा, इसलिए हम रोते भी नहीं हैं। हम क्यों रोए, किस लिए। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है
चढ़ती है मस्ती। सावन का महीना आया, तिलक लगा लिया। सावन का महीना आया, लोटा लेके मंदिर पहुंच गए। सावन का महीना आया, रुद्राक्ष की माला पहन ली। सावन का महीना आया तो हर हर महादेव कह लिया। बाकी के समय पर जैसे थे वैसे ही दिख रहा। ये तो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। इसको मस्ती कहेंगे, इसको अलमस्तता कहेंगे, इसको भक्ति कहेंगे। 4 दिन तिलक लगा लिया, 5वें दिन जैसे कि जैसे ही। 2 दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लिया, बाकी के समय वैसे की वैसे ही। 8 दिन मंदिर चले गए, 10वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो। इसको मस्ती कहेंगे। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। अपने काम की चीज आई है। लोग पूछते हैं शंकर जी के मंदिर जाने का समय क्या है। हम कहते हैं मरने का समय क्या है। मरने का समय क्या है आप बता दो। आप कह देना भगवान से सुबह नहीं मरूंगी, 9 बजे के बाद आना। काय को मरूं मैं, मुझे नहीं मरना। भगवान मान जाएगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मानेगा। मरने का कोई समय नहीं होता तो महादेव के पास जाने का भी कोई समय नहीं होता। कोई समय। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है पूधो। अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले है पूधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में मुझे शिव नजर आता है। भोजन बना रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाना खा रही हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोबाइल पर भी आजकल हेलो हाय बंद कर दिया। कोई फोन उठाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। कहीं जा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा। ये हमारा तत्व हमारे भीतर जागृत हो गया। श्वास श्वास में, यहाँ दम दम में होती है पूजा, और सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कहाँ फुर्सत सिर झुकाने की, कहां फुर्सत। त्रिजटा विभीषण की लड़की, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, उसकी पुत्री त्रिजटा। शंकर की उपासक त्रिजटा। अपने पिता से पूछा था त्रिजटा ने, विभीषण से पूछा था त्रिजटा ने, पिताजी भगवान की अविरल भक्ति कैसे मिल सकती है। त्रिजटा से कह दिया था विभीषण ने, शंकर की आराधना करा कर, शिव की स्तुति करा कर, शंकर के मंदिर जाया कर, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया कर। त्रिजटा ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर। एक दिन त्रिजटा भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई थी और देवाधिदेव महादेव अलमस्त होकर त्रिजटा के सामने प्रसन्न होकर आ गए। त्रिजटा को देखा, शिव ने बच्चे का रूप धारण करा, त्रिजटा के सामने पहुंच गए। त्रिजटा क्या कर रही हो? त्रिजटा कहती है मैं शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूं। त्रिजटा से देवाधिदेव महादेव बाल्य अवस्था का रूप धरकर पूछ लिए, इस शिव की आराधना से मिलता क्या है? त्रिजटा कहती है पता नहीं क्या मिलता है, पर मेरे पिताजी ने कहा सब कुछ इन्हीं से मिलता है, सब कुछ इन्हीं से मिलता है। हाँ, कुछ चाहिए तेरे को? नहीं, मुझे तो केवल एक कहानी सुनना है। जब भी शंकर जी मिलेंगे ना तो उनसे कहानी सुनूंगी। अब छोटी सी बच्ची त्रिजटा, क्या कहानी सुनना है? तो मुझे कहानी सुनना है कि शंकर जी ने सती को त्याग क्यों दिया था।
शंकर भगवान ने सती को क्यों त्याग दिया था, क्यों वो समाधि में लीन हो गए थे, क्यों तपस्या में लीन हो गए थे, क्यों साधना में लीन हो गए थे, क्यों सती को उन्होंने छोड़ दिया था और सती ने अपना शरीर जलाकर भस्म कर दिया था। बस ये मेरे अंदर उचिष्टा होती है, ये सुनने की चाह बढ़ती है, ये तलब मुझे पाना है, मुझे जानना है कि शंकर ने ऐसा क्यों करा था। तब छोटे से बच्चे के रूप में शिव जी ने कह दिया, उसका केवल एक कारण था, वो कारण सीता की रूप धरकर सती सीता का रूप रखकर राम जी की परीक्षा लेने चली गई थी, इसलिए सती का त्याग कर दिया था। सीता का त्याग, सीता की पर सीता का रूप रखा था। हाँ, कौन सीता? राम जी की धर्मपत्नी। कौन राम? भगवान नारायण का स्वरूप। अच्छा, मेरी धर्मपत्नी सती जान नहीं पाई कि सीता कौन है, राम कौन है, परीक्षा में ली। अच्छा, परीक्षा में ली। हाँ, सुन ली कथा। हाँ, अब क्या चाहती है त्रिजटा? अब क्या चाहिए तुझको? त्रिजटा कहती है, जिस सीता का रूप रखकर मां सती गई थी, उस माता सीता को एक बार मैं भी, वो तो सीता का रूप रखकर गई थी, पर मैं सीता को अपनी बेटी के तुल्य मानकर उसका आदर करना चाहती हूं। शिव जी ने कह दिया, तेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। सीता जी को रावण लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा, सब राक्षस थे, त्रिजटा भी राक्षसी थी। जब सबसे बड़ा कार्यभार त्रिजटा को दिया गया था कि सीता को समझाओ, और त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी, मां। त्रिजटा को जानकी जी हमेशा मां कहती थी। त्रिजटा की भाग्य की सराहना करी जाए, जो त्रिजटा को शंकर भगवान बाल्य अवस्था में बालक का रूप रखकर दर्शन दिए थे, वो त्रिजटा एक दिन पहले सीता जी से कहती है, मुझे सपना आया था और सपना में मैंने देखा कि एक बानर आया, उसने पूरी लंका में आग लगा दी और उसने तुमको कुछ गिफ्ट दिया। ये त्रिजटा कह रही है, मेरे सपने में एक बानर दिखा था। ये आप लोग कथा में सुने होंगे, मुझे बानर दिखा था। आखिर त्रिजटा को ऐसा सपना कैसे आ सकता है? उसका कारण केवल एक है, सपने में बानर नहीं। बानर कौन था? हनुमान। हनुमान कौन था? शंकर। शंकर का एक स्वरूप। शंकर सुमन केसरी, शिव का एक स्वरूप सपने में आकर कह गया, मैं लंका में आग लगा दूंगा। अब स्वयं त्रिजटा कह रही है, मेरे बाबा ने मुझे सपना दिया, सपने में बानर नहीं शिव आए हैं, आएंगे, पहुंचेंगे। सीता जी को कह दिया, समय आया, सीता जी की खूब आदर करी त्रिजटा ने। सब समय निकल गया, सारा समय निकल गया, राम जी को सीता भी मिल गई। सीता जब अग्नि परीक्षा देकर जाने लगी, त्रिजटा मां सामने खड़ी थी। आनंद रामायण कहती है, त्रिजटा सामने खड़ी थी और जानकी जी के सम्मुख में जानकी मां अपनी मां से मिलने त्रिजटा से आई। त्रिजटा ने कहा, बेटी अब जा रही हो, तुम यहाँ से जाओ और अयोध्या का राज्य पाओ, मेरी आनंदमय भाव तुम्हारे साथ में है। त्रिजटा की आंख से आंसू बह रहे थे, आंख से आंसू। सीता जी जाते जाते, मां जानकी जाते जाते राम जी से कहती हैं, प्रभु अपन जा रहे हैं। पूरी लंका में केवल एक त्रिजटा ऐसी थी जिसने मेरी सेवा करी थी। आप अगर त्रिजटा से कुछ कहें तो अच्छा है। राघव जी ने
त्रिजटा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां आप राक्षसी रही हो, राक्षस कुल में आपका जन्म हुआ है, आप यहां पर बड़ी हुई पड़ी, सब कुछ हुआ, पर आपने जानकी का साथ दिया मां। पर आपकी शिव भक्ति साधारण नहीं है मां। जिस दिन मेरा भोलेनाथ चाहेगा ना, आपको राक्षसी होकर भी आपको जनमानस में पूज्य बना देगा। कोई कितना भी नीच कर्म में पड़ा हुआ है, कोई बहुत खड्डे में डूबा हुआ है, कर्जे में डूबा हुआ है, बड़ी तकलीफों में पड़ा हुआ है, अगर वो शिव की आराधना करता है, गलत से गलत है, शंकर की आराधना में डूबा है, शंकर उनको उठाकर हाथ पकड़कर पूज्य बना देते हैं। वो देवाधिदेव महादेव है, वो शिव है। ओ घड़ी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी वो शंकर है। त्रिजटा ने उस दिन से नियम ले लिया, बस मैं शिव की आराधना करूंगी। नहीं मालूम त्रिजटा को कि श्रावण का महीना आ गया, नहीं ज्ञात था त्रिजटा को कि आज श्रावण के महीने में शिव की आराधना का 2 पात्र के जल की महत्वता थी। आज त्रिजटा ने अपने हाथ में जल लेकर शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। भूलवश श्रावण के महीने में त्रिजटा के हाथ से 2 कलश जल शंकर भगवान को चढ़ गए। शिव जी प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए। तूने कावड़ चढ़ाई है मुझ पर। श्रावण का महीने की कावड़ की महत्वता का वर्णन शिव कर रहे हैं। ए त्रिजटा, भूलवश तेरे से 2 पात्र से जल मेरे ऊपर चढ़ गया। त्रिजटा, तुझे कुछ चाहिए? त्रिजटा कहती है, मृत्यु तो आना है, प्राण तो छूटना है, बस इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों का धाम मिल जाए। शंकर जी ने कहा, चिंता मत कर, जिस काशी में मैं रहता हूँ उस काशी में त्रिजटा तू भी रहेगी। मैं तुझे वहां विराजमान करूंगा। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर में विश्वनाथ रहते हैं, उससे थोड़ी दूरी पर साक्षी विनायक मेरा पुत्र गणेश रहते हैं। उस गणेश के नजदीक में त्रिजटा तू बैठेगी। जैसे गणेश की पूजन होती है वैसे ही त्रिजटा तूने मुझे कावड़ चढ़ाई है, तेरी पूजा भी उस गणेश के मंदिर में बैठकर होगी। तेरी पूजा पूरे भारत की भूमि पर केवल एक विश्वनाथ काशी, एक ऐसी जगह जहां पर त्रिजटा का भी एक मंदिर है, जहां त्रिजटा साक्षी विनायक के मंदिर में विराजमान है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आज भी पूरे विश्व की माताएं वहां जाकर त्रिजटा का पूजन करती हैं, क्योंकि त्रिजटा हमेशा एक बात कहती रही थी माता सीता से, जानकी ए बेटी चिंता मत करना, जब तक मैं हूं तेरे हाथ का चूड़ा अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा सौभाग्य अमर रहेगा, मैं जब तक हूं तेरा पति नहीं रह सकता। युद्ध के मैदान में लंकाधिपति रावण के 10 सिर हो, लंकाधिपति रावण के पास कितनी भी सेना हो, पर मैं बैठी हूं जब तक अशोक वाटिका में, शंकर की उपासक मैं हूं, मैं बैठी हूं तब तक तेरे मांग के सिंदूर को पूछने नहीं दूंगी। जानकी जी को वर देती रही हैं। आज भी त्रिजटा वहां काशी में, आप कभी अगर काशी जाएं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के नजदीक में ही आप पूछेंगे कि साक्षी विनायक का मंदिर कौन सा है। साक्षी विनायक के मंदिर में जाकर पंडित जी से कहना, हमें त्रिजटा माता के मंदिर में दर्शन करा दो, वो आपको दर्शन करा देगा, क्योंकि वो सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा गई, शिव की आराधना में लगी थी ना। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, कावड़ चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है? ये दुनिया के लोग पैदल चल चल के 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हैं। दुनिया के लोग अपना घर छोड़कर सावन के महीने में कावड़ चढ़ाने जा रहे हैं। अरे तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए, तुम्हें गौरव महसूस होना चाहिए। जिस त्रिजटा राक्षसी ने भी 2 लोटा जल चढ़ाकर काशी का निवास पाया और शंकर भगवान की प्रियता बनकर, भगवान शिव की आनंदित बनकर जगत में पूजा गई, वो त्रिजटा राक्षसी होकर उसकी लोग पूजन कर दिए। ये वो कावड़ का जल है जो संसार के लोगों को दलदल में से उठाकर परमात्मा की भक्ति प्रदान कर देता है। केवल ये अभी
16 अगस्त को सीहोर की जो अमावस्या और अधिक मास की अमावस्या और ये सावन के मिलन की जो कावड़ है 16 अगस्त को सुबह 9 बजे सीहोर में, कोई हमने केवल एक दिखावे के लिए नहीं रखी है। ये बाबा का जो कावड़ सीवन नदी से सुबह 9 बजे भरा कर 11 किलोमीटर चलना है, सहजता नहीं है। लोग बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, चले जाएं, बाबा को चढ़ा देंगे। और एक निवेदन करूंगा, जितने लोग सीहोर पहुंचे उस कावड़ को भरने के लिए, उनसे कहूंगा आपके जितने विरोधी हैं उनको भी लिखवा कर आना कि मैंने 16 अगस्त की कावड़ भरी है। उसके बाद साल भर में बाबा तुम्हारा भंडार नहीं भरता तो हमें जरूर बताना कि भरा कि नहीं भरा। ये कावड़ की मूलता है। आपका 2 कदम चला हुआ त्रिजटा का जीवन का आनंद सुख पाया। त्रिजटा एक नदी उफान पर रहती है तो आ जाता है कि ये खतरे के निशान पर है, खाली कर दो गांव को। बस इस मन को अहंकार से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, आसक्तियों से खाली कर दो। इसमें शिव को विराजमान करो। भगवान के जितने करीब रह सकते हैं हम उतने करीब रहे। एक मेरे मन में ऐसी आवे, डमरू में बन जाऊं। अरे हाथों में रमी रहती वो काशी डमरू वाले, मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। एक मेरे मन में ऐसी आवे, गंगा में बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के, मस्तक पे चढ़ी रहती वो काशी डमरू वाले के। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे काशी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी, सब गाइए, काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी त्रिशूल वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो काशी डमरू वाले की। वो काशी डमरू वाले की, वो
डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। गंगा में बन जाऊं, एक मेरे मन में सियावे, गंगा में बन जाऊं, ओ एक मेरे मन में सियावे, गंगा में बन जाऊं, एक मेरे मन में सियावे, गंगा
गंगा में बन जाऊं। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले के। मस्तक पे चढ़ी रहती शिव शंकर डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव शंकर डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी काशी डमरू वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी डमरू वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी डमरू वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी डमरू वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी डमरू वाले। मैं तो बन जाती रे दासी शिव शंकर डमरू वाले की। मैं तो बन जाती रे दासी वो काशी डमरू वाले की। सांप में बन जाऊं, एक मेरे मन में ऐसी आवे, सांप में बन जाऊं। तक पे चढ़ी रहती
शंकर डमरू वाले की छाती पे पड़ी रहती। शिव शंकर डमरू वाले की तो बन जाती रे दासी। शिव शंकर डमरू वाले की मैं तो बन जाती रे दासी। शंकर डमरू वाले शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी रहने वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी रहने वाले। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी रहने वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी रहने वाले की तो बन जाती रे दासी। शिव शंकर डमरू वाले की मैं तो बन जाती रे दासी। शिव शंकर डमरू वाले की शिव शंकर डमरू वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की वो काशी रहने वाले की। वो काशी रहने वाले की। शिव शंकर डमरू वाले की। शिव शंकर डमरू वाले हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, बाबा शिव से, भगवान शंकर से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में कही। बोल बम का नारा है। भाव से अपनी जगह बैठकर जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, दिल की बात भगवान शिव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। बोले बाबा जपो तेरी माला। बोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेशे मंगल मंगलकारी। वेशे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। नंदनाथ
24 घंटे में से 20 घंटा काम कर रहा है, उसको जाने नहीं दिया। तू नहीं जाएगा, काम करेगा क्या? तेरे बत्तल का काम क्या तेरा महादेव कर जाएगा? ताना देने वाले बहुत ताना देते हैं, अपशब्द कहने वाले बहुत अपशब्द कहते हैं, बोलने वाले बहुत बोलेंगे। कभी जब पढ़ने का समय हो, बच्चों से निवेदन है कि विद्या अध्ययन दिल से करो। नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो दिल से तैयारी करो। कोई भी काम हम करें तो दिल से करें। जितने कर्म करना है हमको दिल से करें। और फिर निवेदन करेंगे कि भगवान का भजन भी करो तो दिल से करो। उसमें भी कोई मक्कारी नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करना दिल से करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना दिल से करना, मेहनत करना दिल से करना, तो भजन भी करना तो दिल से करना, कथा भी सुनना तो दिल से। अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो। कोई कह रहा था, हमें पुष्कर की कथा का स्मरण आया। पुष्कर जी में एक भाई कह रहे थे, गुरुजी में कम से कम गीता जी को 25 बार पढ़ चुका हूं। हमने 25 बार गीता जी पढ़ी। हम उनसे हमेशा एक ही बात कहेंगे कि तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, हनुमान चालीसा 50 बार पढ़ी, राम रक्षा स्तोत्र 100 बार पढ़ा, शिव चालीसा 50 बार पढ़ी। हम मानते हैं तुमने गीता जी 25 बार पढ़ी, पर हमारा निवेदन केवल इतना है, 25 बार गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है गीता के 25 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लेना। उससे हमारा जीवन का कल्याण है। हम पढ़े, कई लोग यहां पर बैठे होंगे जो बोलते होंगे आप लोगों को, हमने तो सीवर वाला गुरुजी की कम से कम 10 कथा सुनी है। रायपुर गई थी, भाटापारा गई थी, कोकड़ी गई थी, यहाँ गई थी, वहां गई थी, तिल्दा भी आ गई, हमने तो 5 बार सुनी। हमारा निवेदन है, तुमने सुनी तो मना नहीं है, पर सुनकर अपने अंदर उतारी कितनी वो मूल। श्रवण करने के बाद हमने अपने जीवन में कितना उतारा, श्रवण करने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितना इसको धारण करा। अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो हमारी जिंदगी में इस कथा को उतार कितना रहे। एक पत्र आया है, देखिए। मैं नंदनी वर्मा, कहीं बैठी है नंदनी वर्मा? मैं नंदनी वर्मा, तरपोगी, रायपुर, ग्राम तरपोगी। तरपोगी है कि और कुछ है, देख लेना हो। तरपोगी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। नंदनी वर्मा। मेरे पति गोपेश्वर वर्मा की तबीयत अचानक से खराब हुई 22 नवंबर 2022 को। बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमने उनको उसी दिन श्रीनय हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 6 दिन में कोई सुधार नहीं दिखने पर उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहां जाकर जब जांचें प्रारंभ हुई तो उनकी किडनी, लीवर इन्फेक्शन बताया, जो कि डैमेज हो चुकी थी। फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टरों के आधार पर उनका इलाज प्रारंभ हुआ, पर कोई सुधार नहीं दिखा। उनको डायलिसिस चालू हो गया, डायलिसिस होने लगा और
प्रतिदिन एक दिन में 2 बार 3 बार डायलिसिस होने लगा। वेंटिलेटर पर उनको डाल दिया गया। उसके बाद गुरुदेव बड़ा दुख हुआ कि डायलिसिस एक ही दिन में 3-3 बार डायलिसिस हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आपने सुनी है? हमने कथा तो नहीं सुनी थी, पर यह जरूर सुना था कि कोई सीहोर वाला महाराज कथा करता है और उसमें शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ाने का बोलता है। तो हमने उसी समय पर बस शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया और वो जल ले जाकर उनके शरीर पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव हॉस्पिटल में कुछ भी चीज अंदर ले जाना नहीं देते, पर हम धीरे से अपना कपड़ा गीला कर कर जाते थे और वो कपड़ा ही उनको पोंछ देते थे। हम क्या बाबा का वर्णन करें गुरुदेव। शिव जी का आपने कहा था जब बहुत ज्यादा बीमारी या रोग रहता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर लेना चाहिए। रात्रि को 9:15 वाला आपका जो पूजन का विधान आप बताते हैं वो हमने करना प्रारंभ करा। देखिए पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या होता है, क्या वर्णन होता है, ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 10 तारीख को माँ पीताम्बरा के धाम में दतिया में, जहां पर धुमेश्वरी माता बैठी हुई है, ऐसी पीताम्बरा पीठ के नजदीक में दतिया में जो शिव महापुराण की कथा 5 दिन की होगी 10 तारीख से 14 अगस्त तक, 10 अगस्त से 14 अगस्त, उसमें हमें पार्थिव शिवलिंग के एक एक महत्व को जानना है। शिवलिंग की धार कैसी होना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उस पर सांप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो नंदी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो गणेश जी बनाए कि ना बनाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें बेलपत्र कैसी रखना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद बेलपत्र को चावल के दाने कैसे लगाना चाहिए, ये सब हम 10 तारीख से 14 तारीख वाली कथा में सुनेंगे। तो इन्होंने जो वर्णन करा पार्थिव शिवलिंग का, उस पर चढ़ाना, 9:15 वाली पूजन करना, बाबा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल ले जाकर हम उनको होठ पर गीला कपड़ा से पोंछ देते थे, क्योंकि थोड़ी देर ही तो वेंटिलेटर वालों को मिलने देते थे। बाबा शिव का हम क्या गुणगान करें। एक बेलपत्री ले जाकर हमने उनके पलंग पर रख दी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको आराम लगना प्रारंभ हुआ और उनकी लीवर किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस बंद हो गया और हमारे पति मौत के मुंह से बाहर आ गए। मैं सारी जांचें लगाकर भेज रही हूं गुरुदेव, पूरे जांचें उन्होंने इसमें लगाई हैं। आप एक एक जांच का पूरी जांचें, किडनी लीवर की जितनी भी जांच होती है सब लगा कर भेजा। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लिखी, आज मेरे घर के बच्चे के साथ मैंने ये पत्र भेजा है गुरुदेव, बाबा ने डायलिसिस से भी ठीक कर दिया और उनकी लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव भक्ति है, ये शंकर की उपासना, ये शंकर की कृपा, ये उसकी उदारता। यहां सीहोर वाला महाराज नहीं आया, यहां तुम्हारा विश्वास काम आया, यहां तुम्हारी दृढ़ता काम आई, यहां तुम्हारा भरोसा काम आया। हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक पत्र हो रहा है, मैं बिमला डनसेना, पति पुष्पेंद्र डनसेना, कहीं बैठे हैं देवलसुरा, मोबाइल नंबर ये बिमला डनसेना देवलसुरा से कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती है। बिमला डनसेना, पति पुष्पेंद्र डनसेना। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। तब किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। एक बार मैंने पहले करा,
तो मैं खुद सफेद आंकड़े की जड़ लेकर बांध ली, पर उससे फायदा नहीं मिला। फिर आपकी दूसरी बार कथा सुनी जब आपने कहा था पति पत्नी दोनों जाएं, जड़ लेकर आए शिव जी के मंदिर में जाकर 21 बार बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर उसको बांध ले। मैंने वही बांधना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को धूप लगाने। ये पत्र में फोटो भी उन्होंने लगाया। शिव भक्ति है, उदारता, शंकर की करुणा कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभुकार धार। आप जितने बैठे हो कथा में, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास के साथ सुनना, भरोसे के साथ। ये कभी मत कहना कि मैंने 4 सुन ली कि 5 सुन ली। है तो बाबा की कृपा है जो छत्तीसगढ़ वालों के लिए शंकर भगवान पकड़ पकड़ कर शिव महापुराण लेकर आ जाता है। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। छत्तीसगढ़ वालों के लिए पकड़ कर बुला लेता। और सावन में तो 2 कथा मिली है छत्तीसगढ़ को, है एक अभी और एक शायद बाद में है। अब उसका तारीख का ये सावन में ही है, वो भी स्मरण नहीं आ रहा हमको, है हाँ बालोद में है, बिल्कुल सही है। तो ये तो भाग्य तुम लोगों के, नजर उतर वाले ना राइनोन से घर जाकर हो कि भाग्यशाली हो। एक तो अधिक मास, दूसरा सावन, और सावन में भी भगवान शिव की कथा। हम कई बार कहे एक कथा हमारी स्वास्थ्य होने वाली थी, वो कथा कैंसिल होकर आशीष तिवारी जी ने ले ली वो कथा राजगढ़ में। अब ब्यावरा राजगढ़ में वो कथा हो रही है, तो हमने आशीष तिवारी जी को हमने धन्यवाद दिया। हमने कहा कहाँ की किस्मत लेकर आए हो, तुम्हारा भाग्य बना कर लाए हो, जरा विचार करो। वो कहते हैं गुरुजी ये मेरा भाग्य नहीं, ये राजगढ़ वालों का भाग्य है जो सावन के महीने में कथा मिल गई ये राजगढ़ वासियों को। ये तो प्रभु कृपा हो, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं, उसकी दया बिना कुछ नहीं। महाराज नंदनार को काम पर लगा दिया, जाने नहीं दिया। फिर नंदनार रोने लगा, आंख में आंसू भर गए। सेठ जी के चरण पकड़ लिए, एक बार क्षमा करो, आज के बाद अगर घर में कोई मर भी गया तो मैं छुट्टी नहीं लूंगा, पर मुझे मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए एक बार भेज दो, बस क्षमा चाहता हूं। सेठ जी की पत्नी बड़ी विचित्र थी, बड़ी विचित्र। थोड़ा अगर दया सेठ जी कर भी देते तो पत्नी दया नहीं करने देती, वो बड़ी गुस्से। कई बार हो जाता है, एक संत बार बार दरवाजे पर मांगने आते थे और बुढ़िया रोज गाली देती थी। रोज संत आए मांगने और बुढ़िया ने गाली देना चालू करी, आग लग जाए, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ऐसी बुढ़िया रोज गाली दे। तो संत के साथ जो चेला रहता था, वो चेले ने कहा कहाँ गुरुजी रोज रोज इसके यहाँ मांगने आते, वो रोज गाली देती है। तो इतने में गुरुजी ने कहा कुछ नहीं देती, गाली तो देती तो है ना, कुछ तो दे रही है ना, जो उसके पास होगा वो दे रही। अरे तो गुरुजी मांगने की जरूरत क्या अपन को इसके दरवाजे से। चलो गुरुजी फिर दूसरे दिन आ गए, आपकी बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया, गुस्सा। फिर गाली दी और जम के दी, पूरा मोहल्ला सुन लिया। इतने में गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, ये बता कि बुढ़िया रोज गाली क्यों देती है? तो क्या गुरुजी इसकी 4 बहुएं हैं और चारों बहू के घर में औलाद नहीं है। अच्छा
चारों बहू के घर में औलाद नहीं, इसने पोते का मुंह ही नहीं देखा, इसलिए इसको गुस्सा ही आता रहता जब देखो, जब सबको गाली देती है। बहुओं को दे बेटा, उनको दे, किसी को नहीं छोड़े, ये तुम्हें भी दे दी, अब सोचो इससे बढ़कर क्या, भगवान को भी देती रहती है, अगरबत्ती नहीं लगाए, दिया नहीं लगाए, गाली दे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो फिर मांगने पहुंच गए। अब की बार बुढ़िया को गुस्सा आ गया। गुस्सा आते थे, बुढ़िया लगा रही थी पोछा, हाथ में था पोता, और बुढ़िया से कहा मां भिक्षाम दे। बुढ़िया ने कर लिया, जो दिया पोता धर के, तो महाराज के मुंह पे पड़ा। अब जो ये पोछे का पोता जो महाराज के मुंह पे पड़ा, महाराज जी ने उसको उठा लिया। महाराज जी ने कहा मां, तूने मुझे पोता दिया, भगवान तुझे पोता दे दे। तूने मुझे दिया, भगवान तुझे दे। गुरुजी, चेले ने पूछा गुरुदेव आपने इसे पोता होने का आशीर्वाद क्यों दिया? गुरुजी बोले इसने आज तक कुछ भी नहीं दिया था, आज पहली बार जिंदगी में एक फटे हुए कपड़े का दान तो किया। उस दान का फल ये होता है कि घर में वंश बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पोता दिया। दान की मूलता क्या है? दान की मूलता क्या? आप कुछ तो दे रहे हो, भगवत भजन। अब यहाँ पति अगर दया कर भी दे तो पत्नी ने दया नहीं करी। पत्नी बोली एक बात सुन ले, ए नंदनार, मेरी मुख से एक बात सुनकर जा। अगर तुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, शिव जी की भक्ति करना है, शंकर का दर्शन करना है, तो जो हमारी 40 एकड़ जमीन है, इस 40 एकड़ जमीन को अभी रात में ही सवेरे 4 बजे तक पूरी हाँक दे। 40 एकड़ जमीन को पूरी हाँक दे। अब सेठ जी बदुआ मजदूर रखे थे तो बेल को काम नहीं करने देते थे। मजदूर हल लेकर हाँकता था, बेल नहीं चलते थे। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ 40 एकड़ जमीन को हाँक लो, 40 एकड़ जमीन को पूरा हाँको, इसके बाद सवेरे 4 बजे के बाद जाना। मजदूर अपने कुटिया में झोपड़े में गया। झोपड़े में जाकर विचार करने लगा, बाबा क्या करूं? मजदूर को नहीं मालूम था कि शंकर से मिलने की तड़प क्या होती है। वो तो बस केवल तड़प रहा था, नंदनार केवल तड़प रहा था शिव से मिलने के लिए। आज रात्रि को नंदनार ने भगवान से मिलने के लिए तो पात्र में जल भरकर रख लिया। रात्रि को बाबा, मैं जानता हूं कि ये शरीर 40 एकड़ जमीन को रात भर में नहीं हाँक सकता। क्या करूं मैं? क्या? जल का पात्र भरा हुआ रखा था नंदनार के यहाँ। सेठानी को मालूम पड़ा कि नौकर के कमरे में जल का पात्र भरा हुआ रखा, सुबह वो जल का पात्र लेकर जाएगा। पात्र को सेठानी ने ढोल दिया। सेठानी ने पात्र को ढोला। नंदनार को नहीं मालूम कि जिस पात्र में मैंने जल भर कर रखा था देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए, वो सेठानी ने ढोल दिया। नहीं मालूम। नंदनार एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से बेलपत्र लेने के लिए गया। शाम का समय, रात्रि का समय, कहीं टूटा हुआ बेलपत्र भूमि पर भी पड़ा हुआ मिल गया। रात्रि को तो मैं बेलपत्र नहीं तोड़ सकता, पर पड़ा हुआ बेलपत्र भी अगर मुझे मिल गया, मैं बाबा को चढ़ाऊंगा। खेत की चिंता नहीं, 40 एकड़ खेत अगर ये हाँकेगा तो जा पाएगा। उसको मालूम है 40 एकड़ खेत में अकेला हाँक नहीं सकता, क्योंकि बेल नहीं है। बेल की जगह मुझे हल में जुतना पड़ता है, तब तो हाँकेगा। अब कौन? तो उसको मालूम है जा नहीं सकता, पर बेलपत्र तो लाके रख सकता हूँ। मेरा विश्वास करता है मेरा बाबा यहीं आकर बेलपत्र ले जाएगा। नंदनार बस अंदर भवन में गया। पात्र ढुले पड़े थे। नंदनार जल लेने के लिए फिर गया। रात्रि
नंदनार जब जल लेने के लिए गया, सरोवर के द्वार पर सेठानी ने कुआं बावड़ी के दरवाजे पर द्वारपाल बिठा दिए कि इस बधुआ मजदूर को एक लोटा पानी नहीं मिलना चाहिए। नंदनार वापिस कमरे में आ गया। रात्रि भर नंदनार रोता रहा, रात भर रोया। सवेरे सवेरे 3:30 बजे 4 बजे रात को पूरे गांव में तहलका मच गया, हल्ला मच गया। लोग नंदनार का जय जय घोष करने लगे। गजब का नंदनार है रे। 40 एकड़ जमीन को नंदनार ने आधी रात को ही हाँक दिया। आधी रात को नंदनार ने 40 एकड़ जमीन को हाँक दिया। नंदनार तो हाथ में 2 पात्र, 2 कलश लेकर, 2 लोटे लेकर नंदनार रात भर एक खंबे से टिके हुए रोते हुए पड़े हुए थे। 40 एकड़ जमीन नंदनार ने हाँक दी। नगर में सूचना गई, सेठानी को सूचना गई, सेठ को सूचना गई। दोनों बाहर निकल कर आए। 40 एकड़ जमीन हकी हुई थी, उसमें बीज बोया हुआ था। सारे नगर के लोग आकर नंदनार को गले लगा कर कहते, नंदनार तूने ये 40 एकड़ जमीन को एक रात में कैसे हाँक दिया? नंदनार की आंख में जल भरा था। देखा तो दोनों लोटे जल से भरे थे। नंदनार ने कहा, ये मैंने नहीं हाँकी, ये लोटा जिसने भरा है उसी ने ये जमीन हाँकी है, वो शिव ही है, शिव ओघड़ी। गांव के लोगों ने कहा, जाओ नंदनार शंकर के मंदिर जाओ, नीचे पड़ी हुई बेलपत्र उठाकर, ना जाने कहां का जल भरकर। नंदनार जब तिरुपुंगुर के मंदिर में, शंकर के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में लोगों को मालूम पड़ गया, विद्वत जनों को मालूम पड़ गया कि कोई बधवा मजदूर आया है जिसके पास में जमीन पर पड़ी हुई बेलपत्र है। ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है, ना जाने कौन सी जगह का भरा हुआ जल है जिसको लेकर आया है मेरा महादेव। दुनिया के लोग कहते हैं जिस नदी का जल भर रहे हो वो पवित्र है कि नहीं। याद रखना, दिल में पवित्रता का भाव होगा तो जिस नदी का जल भरोगे वो गंगा जल हो जाएगा। तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। जिसकी निगाह में गंदगी भरी होती है, जिसकी दृष्टि में गंदगी भरी होती है, उसको चारों तरफ गंदा नजर आता है। और जिसके दिल में गंगा और पवित्रता भरी होती है, उसे साधारण सा खड्डे का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसके लिए जल बनता है। महाराज वो जल विद्वत जनों को लगा ना जाने कहां का जल भर कर लाया है, जमीन पर से उठाई हुई बेलपत्र लेकर आया है। उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर के सामने जाकर सारे विद्वत जन, सारे दर्शनार्थी सामने खड़े कर दिए कि वो आने वाले बधुआ मजदूर को शंकर का दर्शन नहीं होना चाहिए। सामने था नंदी, सामने शिवालय, दरवाजे पर लोगों को खड़ा कर दिया। नंदनार ने मंदिर में पहुंचते से बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। दर्शन नहीं करा तो नंदी से कहा, बाबा जी, नंदी से नंदनार कह रहे हैं, बाबा जी मुझे भोले बाबा का दर्शन नहीं हुआ, बाबा जी दर्शन करना है। इतने में तो नंदी ने कृपा कर दी। तिरुपुंगुर के मंदिर में कुंटलों बड़ा नंदी पत्थर का, पाषाण का। आप अंदाजा लगाएंगे तिरुपुंगुर के मंदिर का, अगर कभी जाके दर्शन करेंगे तो ये जो संगीत वाले बैठे हैं इनका मंच आधा कर दो। इतना बड़ा नंदी और ऊंचाई लगभग आप अंदाजा लगाएंगे कि ये कैमरे मेमरे वाले जितने खड़े हैं टेबल पे, इनको भी 1.5 और बड़ा कर दो। इतना बड़ा नंदी तिरुपुंगुर के मंदिर में है। जब नंदनार ने कहा, मुझे भोले का दर्शन नहीं हुआ, बेलपत्र कावड़ का जल लाया हूं। नंदी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सरक जाता हूं, मेरी जगह पर तुम खड़े हो जाओ। और नंदी हट गया। भारत की भूमि का वो मंदिर तिरुपुंगुर का, तमिलनाडु का वो मंदिर जहां आज भी शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से नंदी, नंदनार के लिए पत्थर का मंदिर खसक गया था। और शंकर जी मंदिर से बाहर आकर कावड़ के जल को अपने ऊपर चढ़वा रहे थे। वो तिरुपुंगुर का मंदिर था, वो शिव का मंदिर। सहजता कहाँ है? शिव तत्व की प्राप्ति है शंकर की अविरल भक्ति, शंकर की अविरल भक्ति।
आप दिल से उसको रिझाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आप दिल से उसको मनाएंगे, वो दिल से मिलेगा। आपकी दृष्टि के अनुकूल सृष्टि की रचना है। आपके मन में पाप भरा है, कपट भरा है, छल भरा है, बेईमानी भरी, प्रपंच भरा, और त्रिपुंड लगाकर और खूब जोरदार कपड़े मपड़े पहनकर रुद्राक्ष की माला धारण कर कर भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, 24 घंटे बैठकर अभिषेक पूजन करोगे, मेरा महादेव प्रसन्न नहीं होगा। मेरे महादेव को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि उसको दिल से रिझाओ। निर्मल मन सोमोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, भगवान को तुम्हारा भाव प्रिय है। और मेरा विश्वास करता है जितने भी भक्त ये कथा को सुन रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, आप लोगों के हृदय में शिव समाया है, तो मेरा महादेव तुम्हारी झोली को खाली नहीं छोड़ने वाला, भरकर ही भेजता है। उसकी तात्विकता सुख हो। संत बन गया, नंदनार संत बन गए। उसके बाद में उनको परिवार, कुटुंब, कबीला, कहाँ नौकर, कहाँ चाकर, किसी से मतलब नहीं। 2 लोटा जल सावन के महीने में दुनिया के लोग हंसते हैं, ये सियोर वाला महाराज तो हर कुछ करवाते रहता है। कई लोगों को बड़ी बड़ी विद्वत्ता में बैठकर बड़े बड़े विद्वान भी हमें अपशब्द कहने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें तो अकल नहीं, सियोर वाले में तो लक्षण नहीं। कभी ऐसी बेलपत्र चढ़वा देगा, कभी मूंग का दाना चढ़वा देगा, कभी चावल चढ़वा देगा। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिएगा। दिल से 1 लोटा जल नहीं, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अगर नंदनार की कथा सुने हो, त्रिजटा की कथा सुने हो, अभी तो आगे चरित्र, जरा कांवड़ के चरित्र सुनिए तो। राम जी, माता जानकी जी कांवड़ चढ़ाने जा रही हैं। माँ जानकी स्वयं कांवड़ चढ़ाने गई, क्या जरूरत पड़ गई थी माता? उस जल के महत्व को पहचानो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और सावन के महीने में 2 लोटा जल। लोग हंसते हैं, कभी कनेर का फूल चढ़वा देता है महाराज, कभी दुर्वा चढ़ा देता है, कभी समी का पत्ता चढ़वा देता है महाराज। लोग बड़े बड़े आश्चर्य में पड़कर अपशब्द कहते, ताने देते हैं, बड़ी बड़ी पीठों पर बैठकर अपशब्द कहते हैं, निंदा करते हैं 24 घंटे। फिर भी हम निंदा सुनने को तैयार हैं। बस आपसे इतना सा निवेदन है कि मेरे महादेव की भक्ति मत छोड़ना, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसका स्मरण मत छोड़ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जपते रहो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, जपते रहो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो राम नाम, जपते रहो कृष्ण नाम। तुम्हारे भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्रारब्ध से, आनंद से प्रवेश कराने का प्रयास करना, वो तुम्हारे भीतर बैठेगा, आएगा तुम्हारे भीतर, कर जाएगा सारा। लाखों के दुखड़े जो हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उसकी अविरल भक्ति का स्मरण करिए, उसकी भक्ति का एक रसतत्व का स्मरण करिए। वो शिव है, ओ गड़ी बोल बम का नारा है। ये अविरलता भक्ति है आपकी, ये अविरलता शिव तत्व की बात। महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। निर्माल्य विसर्जन का एक क्रम चालू रखा है विठलेश्वर समिति द्वारा। जो लोग जुड़कर मां अन्नपूर्णा इंडस्ट्रीज, सरिसीमा, केशरवाणी, इनकी ओर से भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। एक श्री लोचन केशरवाणी, पिता का नाम श्री शिवरात्रि केशरवाणी, इनकी ओर से भंडारा मेन रोड, सरगढ़ रोड, सरसीवा, छत्तीसगढ़ में भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। श्री संतोष सेन, श्री शिवशंकर निर्माल्य सेवा समिति, शांति नगर, वार्ड नंबर 17, दुर्ग में भी एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिवशंकर निर्माल्य सेवा समिति, शांति नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत साधुवाद इन सभी को, जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया है। और नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर को पवित्र रखना है हमें, अपने जलाशयों को शुद्ध रखना है हमें। इस भाव से हमारा जल है तो कल है,
इसको जानकर समिति के साथ जुड़कर जो निर्माल्य विसर्जन कर चला रहे हैं उनको साधुवाद है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और निर्माल विसर्जन रथ जो भी भक्त चला रहे हैं निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। इस सुंदर पहल में आप सब हम सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हैं। हमारा जल संरक्षण बना रहे, हमारे नदी कुएं बावड़ी तालाब सब शुद्ध बने रहे, जल शुद्ध बना रहे, इसलिए ये अनूठी पहल पूज्य गुरुदेव ने करी है। हम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साथ में सुंदर आप सभी को ज्ञात है 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दतिया की पावन धरा पर सुंदर शिव महापुराण की कथा रखी हुई है। आप भी उस कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री